अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। तो वीवर्स, जैसे कि एक नोट है हमारा कि अगर आपको किसी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग करवानी हो, मकान हो, फ्लैट हो या प्लॉट हो या दुकान हो, तो हमें बताएं आप, तो इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो मार्केटिंग करेंगे हम। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेसा टाउन के बारे में। काफ़ी टाइम हो गया था, हमने टेसा टाउन की अपडेट नहीं दी। काफ़ी लोग बोले थे आप टेसा टाउन पे वीडियो बनाएं। तो हमारे साथ है सलमान भाई। तो सलमान भाई, आज की तारीख में टेसा टाउन में क्या है अपडेट आज की? जैन भाई, तेसर टाउन के अंदर जिस तरह लास्ट टाइम हम गए थे, वहाँ जाके हमने सारे मामला चेक किए थे। तो एक तरीके से मेरे हिसाब में तो बहुत बुरी हालत है, क्योंकि देखा जाए तो जो मार्केट के अंदर डिमांड और जो होता है हिसाब किताब उसका, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है अभी। सही बात है। अच्छा, अब देखने वाली चीज़ ये होती है कि जैसे 80 सेक्टर की हम बात करते हैं, 80 का 4 है, जिसमें जैसे 80 गज की जहाँ जहाँ फाइलें हैं जिन जिन सेक्टरों में, तो 80 के 4 की जैसे थी, 74 है, 72 है, 81 है, फिर आपका 79 है, 76 है। सबके अंदर ही एक तरह से इतना ज़्यादा डिवेल्युएशन नज़र आ रही है इस टाइम के। अब हमें ये भी खुद भी समझ नहीं आ रही चीज़ कि बेसिकली अगर हम कुछ चीज़ आज परचेजिंग के ऊपर जाएं, यानी हम तो ये कहते हैं ना कि जी मार्केट के अंदर रेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए। अच्छे का मतलब ये होता है कि कम हो रहे हैं। अब हमें ये भी समझ नहीं आ रही कि अब हम इन रेट जो आज के रेट्स हैं इसके ऊपर भी परचेजिंग करें या ना करें। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि फ्लैट हो गई है मार्केट इसकी। अब जितने भी हमारे दोस्त यार हैं, काफ़ी लोग उसके अंदर इससे हमसे एतराज़ भी करेंगे, कमेंट्स के अंदर भी हमें रेडी रहना है अब इसके लिए। तो लेकिन चीज़ ये है कि जो हमारा कंज्यूमर है, वो भले उसको अच्छा कहे या बुरा कहे, उससे हकाइक जैसे होते हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं कि बात सीधी होनी चाहिए, ताकि कल को हम भी क्लियर हैं और जो ले रहा है उसको भी ये क्लैरिटी हो कि इस वक्त मार्केट क्या कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब लास्ट टाइम जिस तरह ताजीम और मैं, हम लोग थोड़ा सा टाइम हो गया, आपसे थोड़ा हमारा इन आउट थोड़ा कम हुआ है। तो हम लोग हमेशा जिस तरह परचेजिंग होती थी, तो हम लोगों ने अपनी मार्केट में खुद भी मार्केट के हिसाब से हमने चीज़ें ख़रीद के भी रखी थी, अपने नाम पे भी रखी थी। अब होता ये था कि लास्ट टाइम जिस तरह हमने 2018-19 के अंदर देखा था रेट, तो उस टाइम जैसे 80 के 4 में फाइल थी, वो 5 साढ़े 5 लाख 6 लाख रुपए के अंदर मिलना शुरू हो जाती थी। तो अब जैसे हमने अगर 6 लाख की भी फाइल ली उस टाइम, तो उसने तकरीबन 6 महीने 8 महीने के अंदर वो 11 12 लाख 13 लाख रुपए तक के उसमें रेट्स आना शुरू हुए। डिमांड्स आई, लोगों ने फिर ऑफरें भी दी इनके करीब करीब की। अच्छा, अब जिस तरह मार्केट रिवर्स होना शुरू हुई, तो उसके बाद ये हुआ कि हमने देखा कि भाई अब इसको बेच देना चाहिए, जाहिर सी बात है, अब थोड़ा प्रॉफिट में लॉस होना शुरू हो रहा था, हम इसको बेच देते हैं। अब उसके बाद फिर ये लास्ट टाइम ऐसी मजाक हो रहा था हमारा आपस में बैठ के, तो मैंने ताजीम को ये बात बोली थी कि भाई अगर तो ये 6 लाख की दोबारा हो गई, तो मैं दोबारा परचेजिंग पे जाऊंगा। अब हुआ ये कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे अब जिन रेट्स में हमने चीज़ें ली थी लास्ट टाइम जो ली थी, और उसके बाद जो मतलब बढ़ने के बाद जब रिवर्स हुआ, अब उससे भी कम होना शुरू हो गई हैं। रेट उससे भी कम है इस टाइम। अब मतलब आज वो ताजीम मुझे बोल रहा था उस दिन मजाक में कि सलमान भाई, आप कह रहे थे कि हम लास्ट टाइम हम ये होगा और ऐसे रेट होगा तो हम लेने जाएंगे। तो मैंने कहा यार, बात यह है कि अब तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं आज वो जो 6 लाख की फाइल थी, अगर मैं 5 लाख की भी लेने जाता हूँ, तो 5 लाख के बाद वो 5.25 की बिकती है नहीं बिकती। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्त अहबाब जो कि देखते हैं हमारी वीडियोस और फिर उससे वो आते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हमने रेट्स वगैरह दिए थे, तकरीबन 3 महीने हो रहे हैं इस बात को भी। अब 3 महीने के बाद वो रेट बिल्कुल चेंज हो गया, इसका मामला ही चेंज हो गया। अब लास्ट टाइम हमने जिस तरह 7 लाख 8 लाख रुपए की एक एवरेज निकाली थी वहां पे कि ये रेट है, अब भले आप रेट बोलेंगे 8 लाख का ही आप डिमांड पे आ रहा है अभी, लेकिन बात यह है कि बायर नहीं है मार्केट में। अब बायर जब नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है फिर जो बाइंग कर रहा है वो फिर अपनी मर्जी का रेट देना शुरू हो जाता है। अब कल मैंने रेट लिया, अब मैं सेक्टर नहीं बताऊंगा, फिर वो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो जाती है उसके अंदर। तो वो रेट उसका जो था वो तकरीबन 9 साढ़े 9 लाख के करीब का गया हुआ है। तो कल भी बात हुई, फिर आज दोबारा मेरी बात हुई, तो मुझे 4.5 लाख की ऑफर आई उस जगह की। तो अब उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं उन बेचारों के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो उनकी एक रोजी रोटी चलती थी इस चीज़ से। और उनके फिर पास प्लॉट भी बहुत सारे थे। प्लॉट भी हैं, फिर उसके बाद
जो हमारे ब्रोकर दोस्त हैं, क्योंकि एक हमारी फैमिली है भाई। जो भी ब्रोकरी का काम करता है वो एक तरह से हवाई रोजी के अंदर है। बिल्कुल सही बात है। काम हो रहा है नहीं हो रहा, पूरा पूरा महीना आप लोगों का काम नहीं होता, बहुत परेशानी होती है। तो इसके अंदर मतलब कोई लगी लिपटी नहीं आती कि जी आपको पता है महीने के बाद इतने पैसे आ रहे हैं। तो अब दुकानें भी बहुत सारे लोगों की हमारे किराए पे ही होती हैं। हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि अपनी प्रॉपर्टी पे जाके, फिर उसके बाद बिजली, फिर उसके बाद जो आपका एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, तो वो सब चीज़ें मेंटेन करना भी मुश्किल है। अब जिस तरह जब तेजी थी तो तेसर टाउन हम लोग जाते थे तो वहाँ पे बहुत स्टेट्स बन गई थी, मतलब सबने अपने अपने एक ऑफिस वहाँ बना लिए थे कि चलो पार्टीज आती हैं तो यहीं डील हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर पार्टी कहती है कि हमें लेके चलें दिखाएं। तो वहाँ से थोड़ा सा मैनेजमेंट आसान हो रही थी लोगों के लिए। अब जैसे जैसे हम वो देख रहे हैं तो वो जो चीज़ें ज़्यादा किराए पे थी, भले वो 10,000 15,000 20,000 जो भी किराया था उस टाइम का, वो अफोर्ड करना भी मुश्किल हो रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब ये बड़ा एक तरह से बनता जा रहा है कि अब आप आया कि आज आप नई इन्वेस्टमेंट में जाएं या ना जाएं, ये एक सवालिया निशान बन जाता है। इस पे तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं राय लेना चाहूँगा कि आपके हिसाब में क्या राय है इस टाइम के, आज की जो रेट्स हैं उसके अंदर अगर वो चीज़ अवेलेबल हो रही है तो उसका क्या किया जाए। अभी एक 74 की फाइल है हमारे पास, वो आज कोट हुई है हमें। तो मैं तो मतलब एक एक्सपेक्ट कर रहा था रेट की ये क्या डिमांड आएगी मेरे पास, उन्होंने डिमांड ही बहुत कम कर दी एक तरीके से। तो उस पर भी मुझे हुआ अच्छा रेट जो है वो उससे भी कम है। तो लॉजिकली एक ना उसका कोई वो ठहराव नज़र नहीं आ रहा है कि कहीं जाके ठहरे ना चीज़। तो उसके बाद ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ तक मार्केट रुक गई है, इसके बाद से अब ये है कि बढ़ने का चांसेस है। अब वो एक जगह रुक नहीं रही है, जैसे जैसे बायर कम होता जा रहा है वैसे वैसे रेट भी डाउन होता जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी बंदे ने जल्दी में बेचनी है फाइल, आज उसको पेमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि तेसर टाउन की सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ यही थी कि आज आपकी फाइल कैश होती है, यानी कैश आपको अवेलेबल होता है, उसका कम ज़्यादा होता है। लेकिन उसके अंदर भी अब पहले ही माइनस है, फिर और मज़ीद वो मसले बन जाएंगे। तो इस तरह के थोड़े से क्रिटिकल मामला नज़र आ रहे हैं। तो सलमान भाई ये बताएं कि अगर कोई, जैसे आप बता रहे हैं कि 2018 2017 की कीमत में आ गई है सोसाइटी पे से, तो अभी जिन कीमत में आई है उससे रेट रिवर्स भी होंगे थोड़े से, और भी लगता है कि रिवर्स हो रहे हैं और दिन ब दिन। नहीं, मैंने जैसे कहा ना कि रिवर्स तो इस तरह हो रहा होता है ना कि जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं है, डिमांड को कर ही नहीं रहा ना, आपके पास फाइल ही नहीं लेने आ रहा, तो मैं उसको क्या कोटेशन दूं आगे। तो अगर अगर अभी परचेज करते भी हैं तो कम से कम कितना माइल होना चाहिए, इंक्रीज हो सकता है इस वक्त के बाद लगता है कि इंक्रीज हो जाए प्लॉट? अगर कोई आज परचेज करता है और शॉर्ट टाइम भी नहीं करता, लॉन्ग टाइम भी नहीं करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले तो बेकार है, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं अभी 4 लाख का भी लो तो वो आज 25-50 हज़ार का और कम हो जाएंगे, तो वो टेंशन वाली बात होगी। अगर कोई लॉन्ग टाइम भी जाता है तो कितना लॉन्ग टाइम बंदे को रखना चाहिए कि समझ के कि भाई इतने साल के लिए मैं छोड़ दिया प्लॉट को, फिर मुझे अगर फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। नहीं, तेसर टाउन को तो वैसे भी देखा जाए तो जिस तरह मैंने स्टडी की है, मतलब मैं अपनी राय दे सकता हूँ मैं, और किसी के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहूँगा। मेरी अपनी राय के अंदर तेसर टाउन जो था ना वो वैसे ही लॉन्ग टर्म के अंदर जाता है। शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर वो फेजेस आते हैं कि जब मार्केट थोड़ी सी तेज होती है, लोग लेन देन कर रहे होते हैं, उसके अंदर आप मतलब लेना देना कर सकते हैं, मतलब वो तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो एक जेन्युइन बायर है ना उसके हिसाब में तो ये जो जगह है इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म का हिसाब रख के ही चलना चाहिए शुरू से, क्योंकि अभी उसके अंदर आबादी का कॉन्सेप्ट नहीं आया। 79 के अंदर लोगों ने कोशिश की है, कुछ 80 के अंदर है, कुछ 76 के अंदर है, लेकिन वो जो एक होती है ना जमानत होती है किसी जगह को स्टेबल होने की, वो होती है पानी बिजली गैस, यानी उसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो कितनी पहुंच गई हैं। तो उसके अंदर देखा जाए तो अभी उनमें से तो कोई चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है हमें जो परमानेंटली अवेलेबल हो। या तो आप वही बात है घर बनाएंगे, सोलर रखेंगे, फिर आपको पानी का थोड़ा सा ये है कि आप पहले से मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सब थोड़ा सा सर्वाइवेबिलिटी के लिए हिसाब में देखा जाए तो अभी 3 से 4 साल 5 साल का एक एवरेज है कि आपको इतना सोच के रखनी चाहिए फाइल। लेकिन एट द सेम टाइम जितने रेट्स के अंदर आपको एक मुस्तनद जगह की फाइल मिल रही है, ये भी आपको कहीं अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये बात भी है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर आप आज के हिसाब में देखते हैं तो वही बात है कि राइट टाइम बनता है, लेकिन अगर वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, आप आज मुझसे बाई करके और एक हफ्ते के बाद आके मुझे कहते हैं कि यार इसमें मुझे आप बेच दें, प्रॉफिट दें, तो वो थोड़ा सा इशू बनेगा उसके अंदर। अभी के हिसाब में थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप रखते हैं साल 1.5 साल 2 साल के बाद उसको अगर आप बेचने जाते हैं तो उसमें आपको फिर उसका प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि सलमान भाई आप ये जो हमने अपनी एज निकाली है इस काम के अंदर 2012 से, आप मुझसे भी पुराने हैं,
तो इतना जो कम हुए हैं पैसे वो किसी साल में नहीं हुए, कोरोना में भी नहीं हुए। कोरोना में भी लोगों ने काम किया, सेल परचेजिंग हुई है। उसके बाद फिर इमरान खान का जो शुरू का दौर आया था उसमें प्रॉपर्टी बहुत ख़राब हुई, साल डेढ़ साल लोगों ने बहुत स्लो किया, काम बहुत स्लो हुआ। बट इस तरह से मार्केट नीचे नहीं आई थी जिस तरह से अब आई है, क्योंकि अब लॉन्ग टाइम जो था वो साल डेढ़ साल से ऊपर जा रहा है, टाइम काफ़ी ऊपर हो गया, और महंगाई की वजह से जो है और प्रॉपर्टी वालों को वो प्रॉपर्टी वालों को प्रॉब्लम हो रही सेल परचेज करने में, लोगों ने कैश करवा ली है। अच्छा दूसरी बात ये, पहले जो है वो डॉलर इंक्रीज नहीं होता, अभी जो है वो डॉलर भी इंक्रीज हो रहा है, सोना भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये वापसी जो आ रहे हैं डॉलर और सोना जो वापसी आ रहा है, इसमें क्या आगे लगता है कि अभी 6 महीने 8 महीने बाद प्रॉपर्टी फिर से अच्छी हो जाएगी, लगता है, उम्मीद है? जैन भाई, जो आजकल के मामला चल रहे हैं ना, उसके हिसाब से तो वैसे ही प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी एजेंट्स दोनों के लिए ही मसले बने हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है, फिर उसकी वजह से जो अब प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट जिनके थ्रू हुई हुई है, उनके लिए भी मसले मसाइल हुए हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि रेट्स जैसे इंक्रीज हो रहे थे तो उस वक्त तो सब खुश थे कि भाई हमें प्रॉफिट में जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अब मामला चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से फिर अब सब लोगों के ऊपर प्रेशर है कि, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सरमाया होता है वो स्टक हो गया है, वो वापस आने के अंदर टाइम लग रहा है उसके अंदर। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये हो गया है कि जिस तरह प्रॉपर्टी होती है ये भी एक तरह से कारोबार के अंदर ली जाती है, तो इसी तरीके से जिस तरह दूसरे मामला आते हैं, जिस तरह आपने बोला कि डॉलर है, सोने का कारोबार है, फिर जिस तरह बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, अभी 23-24% तक चला गया है अभी, तो अभी भी सुनने में आ रहा है कि शायद इसको भी और मजीद इंक्रीज किया जाएगा, तो उसकी वजह से भी जो प्रॉपर्टी सेक्टर है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी। जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा आपको कि जो प्रॉपर्टी होती है ये स्लो ट्रांजेक्शन में काउंट होती है, क्योंकि 1 महीने का जैसे हम टाइम लेते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर 1 महीने का टाइम होता है, ट्रांजेक्शन होती हैं, फिर साथ में आपके उस चीज़ तक पहुंचने में जाहिर सी बात है कभी 15 दिन में भी आपकी ऑफर अच्छी आ जाती है, कभी आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, तो जो सरमाया है वो फंस गया है। अब इसी चीज़ को अगर देखा जाए, जिस तरह डॉलर की फ्लक्चुएशन है, सोने के कारोबार में फ्लक्चुएशन है, तो वो एकदम इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो हर बंदा चाहता है कि मेरे पास कैश अभी इनफ्लो हो, तो मैं कोई भी चीज़ अगर मुझे लेनी है तो मैं फौरी तौर पे मेरे हाथ में कैश होना चाहिए। तो उस वजह से भी प्रॉपर्टी के ऊपर लोग इतना ज़्यादा अभी रिलाई नहीं कर रहे कि वो जाके उसके ऊपर काम करें। अब साथ साथ जिस तरह इसी को लेके जाया जाए कि किस मोड में जाया जाए काम करने के लिए, तो जो हमारा काम है हम तो उसी के ऊपर ही आपसे बहस कर सकते हैं कि भाई प्रॉपर्टी के अंदर क्या मामला हैं। अब जिस तरह पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने एक बात की थी कि जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो छोटी जो वैल्यू फाइल्स हैं, जिसके अंदर आपके हॉक्स भी आ गया, तेसर टाउन आ गया, एमडीए स्कीम 1 है, ये कम पैसों के अंदर फाइल आती है, इसके अंदर आप टर्नओवर करना चाहें तो वो कर सकते हैं अभी अगर आप चाहें तो। लेकिन जिस तरह अभी तेसर टाउन के जैसे अभी हालात हम देख रहे हैं, थोड़े से रेट्स अभी रिवर्स खा रहे हैं ज़्यादा। अब बहुत सारे लोग आपको ये भी कहेंगे कि रेट्स अच्छे हैं, कोई बहुत लोग कहेंगे बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये जो अभी बात कर रहे हैं ये हमारी अपनी राय है कि अगर मुझे आज इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मैं थोड़ा सा सोच के बात करूंगा। आप दुनिया क्या कहती है और लोगों की राय अलग हो सकती है, सबकी राय सर आंखों पे ऊपर, किसी को हम गलत नहीं कहना चाहते, ना किसी को साइड है ना किसी के नेगेटिव है। बात सिर्फ ये है कि जो मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है, मैं तो अपने पैसों के ऊपर देख के बात कर रहा हूँ कि मुझे अभी अपने पैसे थोड़ा सा सिक्योर नज़र नहीं आ रहा है कि अगर मैं जाके इन्वेस्टमेंट में जाता। तो सलमान भाई, आप तो जैसे कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आप जैसे अपने ऊपर लेके चलते हैं, आपके ऊपर लेके चलते हैं, आप कह रहे हैं भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, इस वक्त जो टाइम चल रहा है थोड़ा रिस्की है, थोड़ा रिस्की है। तो आप जो सोच रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के पर्पस के आपसे सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म के पर्पस से आपसे सुन रहे हैं इन्वेस्टमेंट? अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कैसे करते हैं? शॉर्ट टर्म में करने का सोच रहे हैं, आप जो वीडियोस को मना कर रहे हैं सब कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म के पर्पस के मना कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मना कर रहे हैं? आप ही कैसे आए हैं अभी इस वक्त? देखें इसको मैं थोड़ा सा एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है समझा जाए या ना समझा पाए। होता क्या है कि असल में जैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको और लॉन्ग टर्म का मामला कहते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर वैल्यू का मसला नहीं होता, बायर का मसला होता है। जो मेरी अपनी है कि जो एक राय है इसके अंदर के, जो बायर होता है ना उसके पास अगर कोई 10 लाख रुपए की अमाउंट होती है और वो जाके कोई ना कोई परचेजिंग कर लेते हैं उसमें कि जी इसको हम घुमा लेंगे, लेकिन अगर साथ में अगर वो प्रेशर आ जाए और वो चीज़ ना बिक सक रही हो तो वो बंदा बहुत परेशान हो जाता है। ये है एक तरह से शॉर्ट टर्म का फार्मूला। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उस पैसे से की जाती है जिसके ऊपर आपने जाके ना रिलाई नहीं करना होता।
आपका घर का खर्चा जो है अगर उस पैसे से चलता है तो फिर आप बहुत प्रेशर में आएंगे, आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि जब तक बायर ना मुझे बेहतर मिले मैं चीज़ नहीं बेचता हूँ। मेरी अपनी भी जो परचेजिंग होती है उसके अंदर भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करूँ। पैसा मैं उतना रोल करता हूँ कि जितना मैं बर्दाश्त कर सकूँ। अब जिसको कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाने वाली मिसाल है कि आपकी एक सीट हो रही है, एक लिमिट कि आपके बाद अब खर्चा मतलब उसमें प्रेशर आ जाए, कल को आपको घर के मामला देखने में प्रेशर आ जाए, तो इतना हाई रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती कभी भी मार्केट के अंदर। जो भी लोगों ने रिस्क लिया, कुछ लोग निकल गए, वो तो कह रहे हैं जी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जो लोग अब फंसे हैं वो भी तो परेशान हुए हैं ना कि उनके अब जो डेली वेजेस के मामला थे उनके अंदर एक प्रेशर बनना शुरू हो गया। अब वही लोग अभी आगे माइनस के अंदर चीजें बेच रहे हैं। तो हमेशा प्रॉपर्टी जो होती है ना विद होल्डिंग से होती है कि आप जितनी देर तक तो उसको होल्ड कर सकने की सकत रखते हैं वो फिर आपको प्रॉफिट देती है। लास्ट टाइम भी हमने एक वीडियो की थी कि 2023 के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसमें भी हमने कभी नहीं मना किया कि ना करें। हमने तो एक उसका आइडिया प्रेजेंट किया था कि 2023 में नेगेटिव और पॉजिटिव्स क्या ज़्यादा बनते हैं। तो आज की मार्केट भी देखी जाए तो आपको प्लस ही देती है, यानी लॉजिकली देखा जाए तो जो रेट्स आज आ रहे हैं उसके लिहाज से तो आप जो पुराना रिकॉर्ड निकालते हैं उसके साथ में ही हम उसकी एनालिसिस लेंगे ना कि भाई पहले वो 10 लाख की फाइल थी, आज अगर वो 6 लाख की है, 5 लाख की है, 7 लाख कहीं भी है, वो माइनस कर गई है। तो उसके अंदर तो हमें फायदा दिख रहा है कि जब भी मार्केट कल को शुरू करेगी वो उससे ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वही बात है कि अगर आपके पास पैसे ही उतने हैं और आपने उसको अभी रोलिंग के अंदर लेने की कोशिश की है या अगर रिस्क फैक्टर बढ़ाया है अपना आपने, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर बनेगा और आप फिर हो सकता है कि उसमें लॉस कर जाएं। मैं अगर आज लेने जाऊंगा फाइल तो मैं पहली कोशिश ये करूंगा कि अगर मैंने 5 लाख के लिए जब तक 6 लाख की नहीं बिकेगी मैं नहीं बेचूंगा उसको, मैं 4 लाख की कोशिश में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसे ही 5 लाख रुपए हैं तो फिर तो ऑटोमेटिक सी बात है कि फिर मैं प्रेशर बनेगा और मुझे उसको कहीं ना कहीं करके फारिग होना पड़ेगा, मतलब बाहर आना पड़ेगा मार्केट से। तो ये थोड़ा सा इश्यूज होते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश जो कि हमने आपके लिए एक टेस्ट राउंड के बारे में बताया और एक जनरल नॉलेज भी आपको हमने दी है। अगर इसके अलावा आपको आपके मन में कोई सवाल है कि आप इस पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमने जैसे बहुत सारे अपने व्यूवर्स के जो है, सब्सक्राइबर्स के जो है, हमने वीडियोस बनाई है, बगैर उनका हमने नाम मेंशन किया है। आप भी चाहते हैं कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं या इस सोसाइटी के ऊपर वीडियो बनाएं, आपने जो कमेंट किए हैं उस पर भी वीडियो बना सकें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।